मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसमें आत्मा या चेतना के चार अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इसमें मंत्रों की जो संख्या है वो 12 है और ये बहुत सूक्ष्म उपनिषद है, लेकिन इनके जो मंत्रों की व्याख्या की गई है, ये जो मंत्रों का जो सार है वो बहुत बृहद, बहुत बड़ा है। इस उपनिषद में ओम की मात्राओं की विलक्षण व्याख्या की गई है। जीव और विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा ही ब्रह्म इस उपनिषद में ओम की मात्राओं की विलक्षण व्याख्या की गई है। जीव और विश्व की जो उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा मानी गई और ब्रह्म ही इस पूरे संसार के हर एक कण में स्थापित है, तो अन्य ग्रंथों में भी प्रयुक्त होता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि विश्व में एवं भूत, भविष्य और वर्तमान कालों में तथा इनके परे भी जो नित्य और सर्वत्र व्याप्त है वह ओम है और यह सब ब्रह्म है और यह आत्मा भी ब्रह्म है। यानी ओम जिसके द्वारा सारी दुनिया बनी है और यह आत्मा जो हमारे अंदर है यह भी ब्रह्म है। यानी सब कुछ ब्रह्म के द्वारा ही चलायमान है। आत्मा चतुष्पाद है, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति की चार अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जो जागृत अवस्था की आत्मा को वैश्वानर कहते हैं, इसलिए इस रूप में सब नर एक योनि से दूसरी योनि में जाते रहते हैं। इस अवस्था का जीवात्मा बहिर्मुखी होकर सप्तांगों तथा एका जो हमारी एकादश इंद्रियां होती है, यहाँ पर इंद्रियों को 19 मुखों से स्थूल अर्थात इंद्रिय ग्राह्य विषयों का रस लेता बताया गया है, अतः यह बहिष्प्रज्ञ है। दूसरी जो तेजस नामक स्वप्न अवस्था है, जिसमें जीव अंध प्रज्ञ होकर सप्तांगों और 19 मुखी में जागृत अवस्था की अनुभूतियों का मन के स्फुरण के द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न संस्कारों का शरीर के भीतर भोग करता है, यानी उसका स्वाद लेता है, भोग करता है, उसका उपयोग करता है जीवन में। जो तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था अर्थात प्रगाढ़ निद्रा का लय हो जाता है और जीवात्मा की जो स्थिति वह आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है। अर्थात इसी कारण से अवस्थित में सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और अंतर्यामी एवं समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण है। परंतु इन तीनों अवस्थाओं के परे आत्मा चतुर्थ पाद है, अर्थात तुरीय अवस्था ही इसका सच्चा अंतिम स्वरूप है, जिसमें वह अंध प्रज्ञा ना ही ब्रही प्रज्ञा ना इन दोनों के संघात है और ना प्रज्ञान घने, ना प्रज्ञ और ना प्रज्ञ वर्ण अदृष्ट अव्यवहार्य अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अव्यपदेश एकात्म प्रत्यय सार शांत शिव और अद्वैत है, जहां जगत जीव और ब्रह्म के भेद रूपी प्रपंच का अस्तित्व नहीं। सातवें मंत्र में बताया गया कि ओंकार रूपी आत्मा का जो स्वरूप उसके चतुष्पाद की दृष्टि से इस प्रकार निष्प्रज्ञ होता है कि उसे ओंकार की मात्राओं के विचार से इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि ओम आकार की मात्रा से वाणी का आरंभ होता है और ओम की आकार मात्रा जो आगे उसके सुषुप्ति स्थानीय या प्राज्ञ ओमकार की मात्रा है, जिसमें विश्व और तेजस के प्राज्ञ में लय होने की तरह आकार और उकार का लय होता है। ओम का उच्चारण दोहराते वक्त जो हम बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं, मकार और अकार और उकार निकलते से प्रतीत होता है कि तात्पर्य है कि ओंकार जगत की उत्पत्ति है और लय का भी कारण है, यानी वो सृष्टि को बनाता भी और समापन भी करता है। वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ अवस्थाओं के सदृश त्रैमासिक ओंकार प्रपंच तथा पुनर्जन्म से आबद्ध है, किंतु तुरीय की तरह अमात्र ओम अव्यवहार्य आत्मा है, जहाँ जीव
जगत और आत्मा ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं, और केवल अद्वैत शिव ही शिव रह जाता है। जो मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र बताए गए, इसकी जो पहले मंत्र की बात है वह ओम यह अक्षर ही सर्वज्ञ है, ऐसी बात करते हैं। और सब उसकी व्याख्या है भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालीतीत हैं वो भी ओमकार ही है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। ऐसा यह आत्मा 4 पादों वाला है। जगत जिसका स्थान है, बाहर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, 7 अंगों वाला है, 19 मुखों वाला है, स्थूल विषय का भोक्ता और वैश्वानर ही प्रथम पाद है। स्वप्न जिसका स्थान है, अंदर की और जिसकी प्रज्ञा है, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला सूक्ष्म विषय का भोक्ता है, तेजस ही दूसरा पाद है। सोया हुआ जब किसी काम की कामना नहीं करता, ना कोई स्वप्न देखता है, वो सुषुप्ति की अवस्था है। सुषुप्ति जिसका स्थान है, एकीभूत और प्रज्ञा से घनीभूत है, आनंद में है, चेतना मुखी है, मुख वाला, आनंद का भोक्ता प्रज्ञ ही तीसरा पाद है। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है, यह योनि है, यह समस्त भूतों की उत्पत्ति प्रलय का स्थान है, जो न अंदर की ओर है न प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर है न प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर न प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा से घनीभूत है, ना जानने वाला है ना नहीं जानने वाला है, ना देखा जा सकता है ना व्यवहार किया जा सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, लक्षणों से जो रहित है, ना चिंतन में आ सकता है ना चिंतन कर सकता है, इसका ना उपदेश किया जा सकता है। एक आत्मा, आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, प्रपंच से रहित है, शांत है, शिव है, अद्वैत ही चौथा पाद कहा जाता है। वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। ऐसा वह आत्मा अक्षर दृष्टि है, मात्राओं का आश्रय रूप है, ओंकार ही है, पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, जो कि आकार, उकार और मकार है। जागृत स्थान वाला वैश्वानर ही आकार है, सब में व्याप्त आदि होने के कारण ही प्रथम मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और जो सब में प्रधान होता है। स्वप्न स्थान वाला तेजस उकार है, उत्कर्ष अभ्युत्व के कारण ही द्वितीय मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है और भावना समान भाव को प्राप्त होता है। उसके कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन नहीं होता। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ही मकार है, जानने वाला है, विलीन करने वाला है, होने के कारण ही तृतीय मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह सबको जानने वाला और सबको स्वयं में ही विलीन करने वाला होता है। मात्रा रहित ही वो चतुर्थ पाद है, अव्यवहार्य है, प्रपंच रहित है, शिव है, अद्वैत है, ओमकार रूप है, वो आत्मा आत्मा के द्वारा आत्म में प्रविष्ट होता है। जो इस प्रकार जानता है वो इस प्रकार जानने वाला होता है। ये मांडुक्य उपनिषद है।